बताइए cos 80 का क्या होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म? s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जबकि बुक में p में रहता है, तो s या p रहे बात एक ही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ गए? कभी s और कभी p में पूछता है, तो दोनों चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपका क्या है कि आपका 1 बाय एस प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म चाहिए, समझ गए? इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो आइए इस चीज को हम लोग बनाते हैं, इस चीज को हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है ना, देखिए एक सबसे पहले देखिए शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है। शिफ्टिंग थ्योरम आपका इफ एल इनवर्स एफ पी इक्वल टू एफ टी, देन एल इनवर्स एफ पी माइनस ए बराबर ई पे पावर ए टी एफ टी, यानी कि ई पे पावर ए टी एल इनवर्स आपका एफ पी होता है, समझ गए? ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक? और इसी फॉर्मूला पर जो है हम लोगों को बनाना है, ठीक है? तो कैसे बनाइएगा बोलिए तो? क्या कहता है कि एल इनवर्स एस प्लस ए का स्क्वायर है। देखिए एस प्लस ए है, कुछ जुटा हुआ है, समझ गए? कुछ जुटा हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एल इनवर्स 1 बाय एस माइनस ए, और इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। अब क्या कहता है कि जो माइनस में है ना, वो ई के पावर में चला जाएगा। तो आप इसको ई पे पावर 80 लिख सकते हैं, लेकिन ए के जगह पे क्या है, माइनस 80, समझ गए? माइनस 80। और एल इनवर्स किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म? अब जो था उसको हटा दिए, ई वाला हट गया, तो क्या बच गया आपका, एस स्क्वायर बच गया, समझ गए? क्या बच गया, एस स्क्वायर बच गया। तब एस स्क्वायर बच गया, माइनस ए आपका खत्म हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब बताइए फॉर्मूला आपको याद है क्या? फॉर्मूला है आपका, समझ गए? क्या फॉर्मूला है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय पी पे पावर n प्लस 1 बराबर क्या होता है, टी पे पावर n बाय फैक्टोरियल n, समझ गए? ये फॉर्मूला होता है, बोले हाँ या नहीं? तो एक बात बताइए, इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिएगा ई पे पावर माइनस 80, टी पे पावर n, यानी जो पावर है उससे एक कम, पावर 2 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 1, और नीचे जो पावर है वही फैक्टोरियल में, तो पावर 1 है, तो पावर 1 फैक्टोरियल हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, टी ई पे पावर माइनस 80। और यही आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। याद रखिए P या S एक ही होता है, कहीं पे P रहता है और कहीं पर S रहता है, दोनों बात एक ही है। इसको आप लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कहता है, डी स्क्वायर माइनस 4y बराबर साइन 2x है, और इसका निकालना है पी आई का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, समझ गए? तो सॉल्यूशन पी आई, देखिए यहां पर जो है ना, ये फॉर्मेट चेंज होगा
तो बनाने का तरीका खत्म, चेंज होगा। यदि ई पे पावर रहेगा तो अलग तरीका है, साइन कॉस का अलग तरीका है, ए पे पावर एक्स रहे तो अलग तरीका होता है, एक्स पे पावर एन रहे तो अलग तरीका होता है, समझ गए। ये सेम रहेगा लेकिन ये बदलते जाएगा तो आपका बनाने का तरीका भी बदलता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ये क्या तरीका बोलिएगा तो इसको लिखिए 1/d² - 4 और साइन कितना 2x। और अब देखिए, अब आप रिप्लेस कीजिए, d को रिप्लेस करना है, पता कैसे, ये इसको रिप्लेस करना पहले माइनस और x के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, x के बगल में 2 है, 2 का स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस पहले ले लेना है, इन्हें -2 का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, ये माइनस पहले ले लिए, ठीक। और अब यहां पर जो रहेगा उस चीज को ले लीजिए, और माइनस कितना हो गया 4। अब आप साइन कितना 2x, तो 1/2 दूनी 4, -4 -8 साइन 2x, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। समझ, यहां पर ध्यान में रखना है माइनस पहले, तब d के जगह पे आप रिप्लेस कीजिए साइन x के बगल में जो रहता है उसी से। तो ये आपका हो गया। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, डी नंबर है IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 - y² dx/dy प्लस yx इक्वल टू ay -1 y <1। पहला ऑप्शन है 1/y² - 1 1/√y² - 1 3 1/1 - y² 4 1/√1 - y²। ठीक, कैसे बनाइएगा, क्या कीजिए, सॉल्यूशन dx/dy इससे भाग दे दीजिए, आपका y/1 - y² x बराबर ay बाय आपका कितना हो जाएगा 1 - y²। कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx/dy प्लस px बराबर q, जहां पर p बराबर y/1 - y² है और q बराबर ay/1 - y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पे पावर p dx, लेकिन dx के जगह पे क्या हो जाएगा dy। dx क्या कोई दिक्कत है क्या, इधर बोले कोई दिक्कत क्या, ओ ऑप्शन में, तब फिर नन मारिएगा, और क्या, 1 मिनट देख लेते हैं जरा। 174 नन मार दीजिए, समझ गए, नहीं समझे, नहीं तो ऐसा कीजिए ना, ऑप्शन को सुधार दीजिए, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन को सुधार दीजिए, जब बनाइए लिया तो ऑप्शन को सुधार दीजिए, 2x कर दीजिए। अच्छा देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dy हो जाता है बराबर e पे पावर p के जगह पे आपका क्या है, p के जगह y/1 - y² और dy, e पे पावर d में घुसा दीजिए 1 - p²। देखिए तो क्या गड़बड़ हो गया, 1 का 0 माइनस का फर्क पड़ा और 2y हो जाएगा, जबकि सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ आपका है हाँ y। तो किससे भाग दे दीजिएगा, 2 से आप भाग दे दीजिए, तो बराबर e पे पावर -1/2 और dx/x का क्या होता है log x, यानी कि log 1 - y² बराबर e पे पावर log पे, इस पे पावर माइनस हाफ रख सकते हैं, और ये बेस e है, जानते हैं सब का सब खत्म हो जाता है, 1 - y² पे पावर -½ है,
यानी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4 नंबर। इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कहता है कि n के किस मान के लिए y इक्वल टू a j n x प्लस b j माइनस एन एक्स जनरल सॉल्यूशन होगा। समझ गए? तो थ्योरी क्या कहता है कि यदि n आपका इंटीजर रहेगा ना, व्हेन n इन इंटीजर j माइनस एन एक्स इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ j n x, हेंस व्हेन n इज इंटीजर y इक्वल टू a j n x प्लस b j माइनस एन एक्स इज नॉट द जनरल सॉल्यूशन। यानी कि जब n इंटीजर होगा ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन होने के लिए n को इंटीजर नहीं होना है। समझ गए? जनरल सॉल्यूशन होने के लिए n को इंटीजर नहीं होना है। तो देखिए 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन, यानी कि इंटीजर आपका नहीं हो सकता है। अगला देखिए एसएचएम का, हाँ बोल रहा है कि इन केस ऑफ एसएचएम द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बोलिएगा तो d2x/dt² इक्वल टू कितना? माइनस म्यू एक्स। इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन। इससे कुछ रिलेटेड टर्म को हम लिख देते हैं। रिलेटेड टर्म क्या है? x बराबर a cos रूट म्यू टी होता है, जहाँ पर a एम्पलीट्यूड होता है, v यानी कि वेलोसिटी आपका होता है म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू इंटू ए होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन रूट म्यू ए होता है, और पीरियोडिक टाइम t बराबर 2π/रूट म्यू होता है, और n यदि आपका फ्रीक्वेंसी है तो n इक्वल टू 1/पीरियोडिक टाइम हो जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम सारा लिख दिए। इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है बताइएगा तो, टेंशन ऑफ इन ए स्ट्रिंग क्या होता है? T इक्वल टू λx/L, यही ना होता है, ठीक है, λx/L होता है। आपका हो गया 1 नंबर आंसर। और इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है, तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल में कैसे लिखिएगा, PI कैसे होता है इसका? PI इक्वल टू 1/d² माइनस 5d प्लस 6 e पे पावर 4x। पहले मुजवानी चेक कीजिए कि x का कोफिशिएंट d के जगह पे लिखिएगा तो 0 तो नहीं हो रहा है ना। 4 चौक के 16, 16 4, 16 6 22, अब 5 चौक के 20, 22 से 20 गया, नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, तब आप रख दीजिए d के जगह 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e पे पावर 4x, 1/2 e पे पावर 4x। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। यदि ये 0 होता तब फिर इसका दूसरा तरीका है बनाने का, जब वैसा ऑप्शन आएगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए।